अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलीसो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केस व्लॉग। तो फाइनली आप सबको म्यूनिख जर्मनी का सलाम। तो मैं हूं अभी जर्मनी में। ये मेरी हॉस्टल थी, यहाँ पे रुका था और आज मेरा टूर है म्यूनिख सिटी का। तो मुझे खुद भी कुछ इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या देखना है, तो क्या क्या मैं देखने वाला हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, तकरीबन टेम्परेचर 2% है, 2 सेंटीग्रेड। सो देख रहे हैं कि क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलके एक्सप्लोर करते हैं म्यूनिख जर्मनी को। तो अभी मैं खड़ा हूँ अपना ट्राम के लिए। तो जैसे ट्राम आती है तो हम उस पर जाते हैं इस तरह। तो मैंने टिकट ट्रेन के अंदर से जो ना बाय कर ली है। 4.5 यूरो की मुझे टिकट पड़ी है और ये जो है वो 2 घंटे के लिए कारामद है। 2 घंटे में मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ इस ट्राम के ज़रिए पूरी म्यूनिख सिटी में। ये टिकट है, ये देखिए, ये टिकट बाई की मैंने 4.10 यूरो। तो ये सिटी की बस खड़ी है, हिप एंड हाफ। और ये ट्राम्स, ये पूरा सिटी। तो रैंडमली मैं भी यहाँ आया हूँ, तो मुझे भी कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है सिटी का। ये सारे टूर्स पे लिखे हुए हैं कि जर्मनी के कितनी कितनी अट्रैक्शंस हैं। ये सिटी टूर की है। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ये जो है ना बंद पड़ी है, खड़ी है इधर सिर्फ, क्योंकि लोग नहीं हैं शायद। तो देखते हैं ये जाती है या फिर हम जाते हैं। जी ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्यूनिख की। म्यूनचन बोल सकते हैं आप उसको, म्यूनिख बोल सकते हैं। बहुत ही पुरानी इमारत है, उसके साथ ये चर्च है और चर्च के साथ ये फाउंटेन। तो ये पूरा म्यूनिख का सिटी सेंटर है। बहुत सारी पॉइंट आज हम कवर करेंगे, जैसे जैसे हमें पता चल रहा है तो हम उसको कवर करते जाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्यूनचन। ये देखिए कितना ज़बरदस्त का आर्च बना हुआ है। कारीगरों की आला मिसाल कारीगरी। अब ये मुझे भी कंफर्म नहीं है कि कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग है, लेकिन है बहुत ही प्यारी और खूबसूरत। तो उस फाउंटेन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्यूनचन को एक्सप्लोर करने के बाद चलते हैं आगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या हम देखने वाले हैं। एक आम सी दिखने वाली जो बिल्डिंग है उसको भी इस तरह खूबसूरत बनाया गया है कि जो है वो बंदा देखता रह जाए। सामने शायद ये चर्च है, तो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अगर बंदा बनाना चाहे तो उसको बहुत ही कम खर्च में बना सकता था, लेकिन ये इनकी अपनी एक बिल्ड क्वालिटी को जो ना वो इस तरह बनाते हैं। इसके साथ ये बिल्डिंग है, ये आप देख लें। बीच में से ट्राम आ रही है, ये यहाँ से ट्राम जा रही है। इतना म्यूनचन जो है वो डेवलप है कि आपकी सोच है, सोच से भी ज़्यादा जो है वो डेवलप है। अंडर पास आया है, ये क्रॉस करके चलते हैं चर्च की तरफ। अंडर पास से गुजर रहे हैं और सामने आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं इसके ज़रिए चलेंगे ऊपर। तो अभी मैं खड़ा हूँ फ्राउन किर्चे चर्च पर। बहुत ही लंबा है चर्च, तकरीबन आप समझें कि कोई 20 मंजिला चर्च होगा। और ये इसका मेन गेट है, ये इसका पूरा स्क्वायर है। ज़बरदस्त स्क्वायर है, ये नीचे बना हुआ है। तो अभी सर्दी की वजह से लोग बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है यहाँ की म्यूनचन की। चलिए चलते हैं अंदर, कोशिश करते हैं अंदर चलने की। देखते हैं हमें वीडियो बनाने की इजाज़त मिलती है या नहीं, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। ये चर्च के अंदर कैसा है। तो ओहो कितना खूबसूरत है यार, माशाल्लाह। तो वाकई ये पैसा तो अपनी जगह,
लेकिन दिल और जान दोनों चीज़ें लगा के उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई है। ये देखे आर्च, देखे इसका आर्च। वाकई यूरोप सुना था, आज देखा है, हैरान और दंग रह गए। ये सारे कैबिनेट है जो लोग प्रे के लिए आते हैं, तो ये सारी प्रे चल रही है। ये पूरा चर्च। म्यूनिख जर्मनी वाकई अपनी एक मिसाल आप है। मैंने ये भी सुना है कि ये जर्मनी का अमीर तरीन जो है वो शहर है। ये देखिए, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आर्च देखिए इसका। ये सारी इस चर्च की हिस्ट्री लिखी हुई है कि कब को कहाँ बना। तो मेरे ख्याल से ये जर्मन में लिखा हुआ है बिल्कुल। इंग्लिश में होता तो मैं आपको पढ़ के बताता, लेकिन जर्मन में लिखा हुआ है। ये मतलब मेरी ये पुराना जो पुतला था बनाया हुआ, वो टूट गया है, वो रखा हुआ है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का स्टैचू लगा हुआ है, जब उनको सिले पे जो बांधा गया था और हाथों में और पाँव में जो है वो कील लगाए गए थे। तो ये चर्च है, ये इसका ऊपर का गुंबद। ये लोग खड़े प्रे के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं, इसका दूसरा पिक्चरल जो आर्किटेक्चर है वो देखते हैं इसका। ये सामने वाला हिस्सा है इसका चर्च का। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी है। ये इसका फ्रंट वाला साइड चर्च का। ऊपर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी होगी तो इंतज़ाम में आ जाएगी और नेगेटिव एक्टिविटी करने वाले बंदे को पकड़ लेंगे। तो ये था चर्च। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से चर्च शुरू हुआ और ये सारे चर्च के हिस्से थे। तो देखते हैं इसमें बाकी क्या बचा है, तो हम उसको जो है डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ म्यूचन के सिटी सेंटर में। तो ये सेंट माइकल चर्च आया है, बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में। ये आप रश देख रहे हैं लोगों का, जितने भी टूरिस्ट है। तो बहुत ही पुराना चर्च है और ये सारी जो है ओल्ड बाज़ार कहलाई जाती है म्यूचन की। तो ये ओल्ड बाज़ार का एरिया है और उसके बीच में ये चर्च है। अंदर से हम नहीं देखते क्योंकि चर्च पहले हम देख के आए हैं, तो अंदर से तो एक जैसे ही होते हैं। सफाई की गाड़ी जा रही है, गार्बेज की। कितने मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ये सारा एरिया ये चला रहे हैं। महसूस नहीं हो रहा कि मैं जर्मनी में हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अमेरिका में हूँ। खैर अमेरिका भी मैं पहले गया तो नहीं हूँ, लेकिन इरादा है। ज़िंदगी रही, सेहत ने साथ दिया तो अमेरिका भी चलेंगे। म्यूज़िक चल रहा है सिटी सेंटर के बीच। ये म्यूनिख की बाज़ार है और अच्छी खासी सर्दी होने के बावजूद भी अच्छी खासी जो है रश है यहाँ पे। तो
चलिए टूर करते हैं बाज़ार का। तो अभी मैं बिल्कुल म्यूनिख के जो सिटी सेंटर है वहाँ पे खड़ा हूँ। तो सिटी सेंटर के बीच में ये बिल्डिंग आई है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बिल्डिंग है। तो कहा यह जाता है यहाँ पे, जो मुझे नॉलेज मिली है, कि ये खिलौनों का म्यूज़ियम है। नीचे इसके जो है वो दुकानें बनी हुई हैं, और किसी जो पुराना दौर था, जो ओल्ड म्यूजियम था, तब ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये ट्रॉय का म्यूज़ियम है। क्या कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और ये देखें बीच में, बिल्कुल बीच में ये ट्रॉय बने हुए हैं। इतने बड़े हैं, कोई छोटे नहीं हैं। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग, खूबसूरत। ये स्क्वायर बना हुआ है, गोल्डन स्क्वायर, और बिल्कुल ये एंड पे आते हैं मूर्ति। ये देखिए कितनी बड़ी और खूबसूरत मूर्ति है। म्यूनिख जो है वो बिल्डिंग से भरा पड़ा हुआ है। जहाँ भी आप जाएंगे, ये सीधा रास्ता देखें तो हर तरफ इस तरह की बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी। तो बहुत ही प्यारा शहर है। जर्मनी का ये तीसरा बड़ा शहर है। ये सामने फिर चर्च आ गया। तो यहाँ तकरीबन इस एक हिस्से के अंदर तकरीबन मैं 10 चर्च देख चुका हूँ, और सारे पुराने चर्च हैं। एक तरह से ये कहा जाए कि ये जितने भी अपने ईसाई भाई हैं, तो उनकी जो एक मुक़द्दस जगह है यहाँ। तो ओल्ड म्यूजियम सिटी, म्यूजियम का सबसे पुराना हिस्सा, और यही अब सिटी सेंटर है म्यूजियम का। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, तो आखिरकार जो है वो धूप निकली है। तो सूरज की तरफ जो है ना वो चेहरा करके मज़ा आ रहा है। इतनी सर्दी थी, फाइनली जो है थोड़ी बहुत सर्दी कम हो रही है धूप निकलने से, क्योंकि जब से मैं आया हूँ कल से जो है ना वो यहाँ पे धूप निकली नहीं है, अभी धूप निकली है। तो चलिए अब धूप को एंजॉय करते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत और प्यारा चर्च है। ये देखिए, इसका आर्च देखिए। यहाँ की हर बिल्डिंग एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। अब इस चर्च का मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन हम गूगल कर लेते हैं। मैं लिख लूँगा कि इसका नाम क्या है। ये इसका स्क्वायर बना हुआ है। म्यूनिख बहुत ही पुराना शहर है, बहुत ही पुराना और तारीखी हिस्टोरिकल सिटी है। तो जो भी भाई जानता हो उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो ज़रूर वो नीचे कमेंट ज़रूर करे। तो जितनी नॉलेज हमें शेयर करेगा तो सबको इजाफा होगा। ये पूरा स्क्वायर है। चलते हैं आगे। ये आया है रेजिडेंस म्यूज़ियम, सामने म्यूज़ियम है। ये भी ओल्ड सिटी के अंदर है। ये सारा का सारा एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये सारा म्यूनिख का ओल्ड सिटी है। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत जो है वो सेंटर बना है, स्टैचू बना हुआ है इधर। ये म्यूज़ियम का गेट है। ये स्टैचू बना हुआ है म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने। म्यूज़ियम अभी हाफ आवर के लिए क्लोज है, शायद सफाई वगैरह करेंगे। तो चलते हैं दोबारा ओल्ड बाजार की तरफ। ये ओल्ड सिटी का दूसरा स्क्वायर है। ये चर्च है। जो पुराना स्क्वायर है ओल्ड सिटी वाला, ये नया चर्च है। तो ये सारा इसका स्क्वायर है। हर एक बिल्डिंग एक दूसरे से जो है बढ़कर है, हर एक बिल्डिंग। यूरोप जो मैं घूमता हुआ आया हूँ, मेरा ये चौथा मुल्क है यूरोप का, लेकिन जर्मनी की जो तामीरात है, यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, जो आर्किटेक्चर है, वो सबसे आला है। हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो अगर कोई दोस्त देख रहा है तो मुझे सही करे। अभी हम चलते हैं रेजिडेंस म्यूज़ियम के पार्क में, और पार्क का व्यू लेते हैं। ये है रेजिडेंस म्यूज़ियम पार्क, बहुत ही बड़ा पार्क है। खूबसूरती का कहना ही क्या, खूबसूरती का अब बात करना ही जो है ना फजूल है। अब जो है वो इसका जो मुकाबला है वो जब ज़िंदगी रही अमेरिका ही जाऊंगा तो कर सकता हूँ।
बाकी कहीं से भी यहाँ का जो ना मुकाबला है नहीं। वाकई यूरोप जैसा सुना था वैसा पाया, और यूरोप में भी जो जर्मनी है वो जैसा सुना था उससे 1000 गुना बढ़कर पाया है। ये है पार्क म्यूनचन म्यूज़ियम का। तो ये बिल्डिंग देखें, मैं तो दंग रह गया हूँ। जो आर्च है इसका वो समझ में नहीं आता कि इतनी मेहनत। नॉर्मली जो सिटी है ना वो भी इस तरह ही डेवलप है, एक एक बिल्डिंग। ये पूरी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने पार्क, म्यूज़ियम, अंदर म्यूज़ियम है। ब्रेक कर दिया इन्होंने आधे घंटे के लिए, इस वजह से हम अंदर नहीं जा सके, लेकिन चलिए बाहर जो है वो कवर करते हैं। इस तरफ धूप है तो बस चलते हैं, इस पार्क को भी कवर कर लिया, बाहर चलते हैं ओल्ड सिटी के अंदर। तो ये था म्यूचन सिटी, जिसको हम म्यूनिख बोलते हैं, जर्मनी का। फाइनली इसको हमने अच्छा खासा एक्सप्लोर कर लिया है। हो सकता है एक दो जगह रह भी गई हो, लेकिन ये कि 70% तो हमने इसको कवर कर लिया है। ज़्यादातर जितना भी हिस्सा इसका है वो ओल्ड सिटी में है, तो ओल्ड सिटी का जितना भी एरिया है वो हमने कवर किया है। तो अब हम जा रहे हैं, कल जो है हमारा टूर वो है स्विट्ज़रलैंड का, ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का। तो रखिएगा याद, चलेंगे कल जो है मिलके ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। अब सर्दी वहाँ कितनी है, क्या सूरत हाल है, वो तो मैं जब पहुँचूँगा तो फिर आपको अपडेट करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।